तो हेलो दोस्तों, फिर से आप लोग के सामने एक नई वीडियो में। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं जयप्रकाश नारायण के बारे में। जयप्रकाश नारायण का पूरा इतिहास आज हम आप लोग के सामने, हम अपने सामने ये सारा इतिहास जानेंगे कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार के लिए क्या किए और भारत के लिए कितने बड़े एग्जाम्पल के रूप में आज खड़े हैं। तो जयप्रकाश नारायण का चर्चा अगर कभी राजनीति हो तो वहाँ नहीं आए, ये हो ही नहीं सकता। इनके कामों के लिए इन्हें जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण ने बिहार और भारत के लिए जो किए हैं, उनके कामों को लिए ये जाने जाते हैं। तो हम आप लोग को इन्हीं का पूरा कहानी बताने वाले हैं। तो हम आप लोग के सामने स्टार्ट करते हैं। इनका जो शॉर्ट नाम है, आप लोग इन्हें जयप्रकाश नारायण, शॉर्ट में इन्हें आप जेपी के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 1902 ईस्वी में हुआ और इनका मृत्यु 1979 ईस्वी में। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्हें 1970 में इंदिरा गांधी के विरोध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। इंदिरा गांधी को पदच्युत मतलब पद से पद रहित करने के लिए इन्हें संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चलाना पड़ा। वे समाज सेवी भी थे, जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। 1999 ईस्वी में इन्हें मरण उपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन्हें इसके अतिरिक्त समाज सेवा के लिए मैगसेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। पटना हाई कोर्ट पटना हवाई अड्डा इनके नाम से पर ही रखा गया था। आगे बात कर ले कि दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल भी इनके नाम पर ही आज भी चलता है। आगे हम आपको बता लें कि इनका शिक्षा दीक्षा कहाँ हुआ था। पटना में अपने विद्यार्थी जीवन में जयप्रकाश नारायण ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। जयप्रकाश नारायण बिहार विद्यापीठ में शामिल हो गए, जिसे युवा प्रतिभाशाली युवाओं को प्रेरित करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सुप्रिया सिद्रा गांधीवादी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा द्वारा स्थापित किया गया था, जो गांधी के निकट सहयोगी रहे हैं और बाद में बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री रहे हैं। वे 1922 ईस्वी में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए, जहां उन्होंने 1922 से 19 के बीच में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में बर्कली कन्या विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र का अध्ययन किया। महंगी पढ़ाई के खर्चा को वहन करने के लिए उन्होंने खेतों कंपनियों, रेशम वस्त्र के कंपनियों में काम किया। वे मार्क्स के समाजवाद से प्रभावित हुए। उन्होंने एमए की डिग्री हासिल किया। उनकी माताजी की तबीयत ठीक न होने के कारण वे भारत वापस आ गए और पीएचडी पूरी नहीं कर सके। आगे हम इनके कहानियों के बारे में आगे हम बताते हैं कि पीएचडी पूरी नहीं कर सके। जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के जयप्रकाश नारायण का जन्म इनके पर्सनल जीवनी के बारे में आपको बताते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के सितारा दियारा में 11 अक्टूबर 1902 में एक चित्रगुप्त वंश कायस्थ परिवार में हुआ था। बिहार ब्रिज किशोर प्रसाद की पुत्री प्रभावती के साथ इनका विवाह अक्टूबर 1920 में हुआ। वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनुराग नारायण सिन्हा द्वारा स्थापित
बिहार विद्यापीठ में शामिल हो गए। जबकि वे अमेरिका से लौटे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तेजी पर था। जब उन्होंने अमेरिका से लौटे तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तेजी पर था। उनका संपर्क गांधी जी के साथ काम कर रहे जवाहरलाल नेहरू से हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बने। 1932 ईस्वी में गांधी, नेहरू और अन्य महत्वपूर्ण कांग्रेस के नेताओं के जेल जाने के बाद उन्होंने भारत में अलग अलग हिस्सों में संग्राम का नेतृत्व किया। अंततः उन्हें भी मद्रास में सितंबर 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया और नासिक के जेलों में भेज दिया गया। यहाँ उनकी मुलाकात मीनू मासानी, अच्युत पटधर, NC गोरे, अशोक महतो, MH दंतवाला, चार्ल्स मास्कारेहांस और CK नारायण स्वामी जैसे उत्साहित कांग्रेस नेताओं से हुए। जेल में इसके द्वारा की गई चर्चाओं ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP जो जन्म दिया। CSP समाजवादी में विश्वास रखती है। जब कांग्रेस ने 1934 ईस्वी में हिस्सा लेने का फैसला किया तो JP और CSP में इनका विरोध किया गया कि हम इनको CSP में साथ नहीं करेंगे। आगे 1939 ईस्वी में उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज सरकार के खिलाफ लोक आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने सरकार को किराया और राजस्व रोकने के लिए अभियान चलाए। टाटा स्टील कंपनी में हड़ताल करा के यह प्रयास किया कि अंग्रेजों को इस्पात ना पहुंचे। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 9 महीनों के लिए इनकी सजा सुना दी। जेल से छूटने के तुरंत बाद इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के बीच सुलह का प्रयास किया। उन्हें बंदी बनाकर मुंबई की अथार्थ जेल और दिल्ली की कैंप जेल में रखा गया। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे हजारीबाग जेल से फरार हो गए। JP नारायण और उन्होंने बताया, मुझे अपने लिए चिंता नहीं है, किंतु देश के लिए मुझे चिंता है। बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा ने इन्हें लिखा है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हथियारों के उपयोग को सही समझा और उन्होंने नेपाल जाकर आजाद दस्ते का गठन किया और उसे प्रशिक्षण दिया। उन्हें एक बार फिर पंजाब में चलती ट्रेन में सितंबर 1943 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया। 16 महीने के बाद जनवरी 1945 में उन्हें आगरा जेल में स्थानांतरित किया गया। इसके उपरांत गांधी जी ने यह साफ कर दिया कि डॉक्टर लोहिया और JP की रिहाई के बिना अंग्रेज सरकार को कोई समझौता नामुमकिन है। दोनों की अपील 1946 ईस्वी को आज़ाद कर दिया गया। 1948 ईस्वी में उन्होंने कांग्रेस के समाजवादी दल का नेतृत्व किया और बाद में गांधीवादी दल के साथ मिलकर समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। 19 अप्रैल 1954 में गया बिहार में उन्होंने विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन के लिए जीवन समर्पित करने की घोषणा की।
1957 ईस्वी में उन्होंने लोक नीति के पक्ष में राजनीति छोड़ने का निर्णय लिया। 1960 ईस्वी में के दशक में अंतिम भाग में वे राजनीति में पुनः सक्रिय रहे। 1974 में किसानों के बिहार आंदोलन में उन्होंने तत्कालीन राज्य सरकार से इस्तीफा की मांग की। वे इंदिरा गांधी की प्रशासनिक नीतियों के विरुद्ध थे। गिरते स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने बिहार की सरकारी भ्रष्टाचार को भी दबाने का पुरजोर कोशिश किया। उसके बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन। स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने बिहार के सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया। उनके नेतृत्व में पीपुल्स फ्रंट ने गुजरात राज्य का चुनाव जीत गया। 1974 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, जिसके अंतर्गत जेपी सहित 600 से अधिक विरोधी नेताओं को बंदी बनाया गया और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। जेल में जेपी की तबीयत और भी खराब हो गई। 7 महीने के बाद उनको मुक्त कर दिया गया। 1977 ईस्वी में जेपी के प्रयासों से एकजुट विरोध पक्ष ने इंदिरा गांधी को चुनाव में हरा दिया। जयप्रकाश नारायण के निधन उनके निवास स्थान पटना में 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हृदय घात की बीमारी और मधुमेह के कारण हुआ। उनके सम्मान में तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। उनके सम्मान में कई हजार लोग उनकी शोक यात्रा में शामिल हुए। संपूर्ण क्रांति का आह्वान करने वाले, जो कि 5 जून से के पहले छात्रों युवकों की कुछ तत्कालिक मांगे थी, जिन्हें कोई भी सरकार जिद ना करती तो आसानी से मान सकती थी। लेकिन 5 जून को जेपी ने घोषणा की कि भ्रष्टाचार मिटाओ, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना आदि ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वे इस व्यवस्था की ही उपज है। वे तभी पूरी हो सकती है जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए, और संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए संपूर्ण क्रांति आवश्यक है। संपूर्ण क्रांति की आह्वान उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। संपूर्ण क्रांति इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। आगे हम आपको बताते हैं कि लोकनायक ने कहा कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतिकारी क्रांतियां शामिल हैं। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक क्रांति, इन 7 क्रांतियों को मिलाकर संपूर्ण क्रांति होती है। संपूर्ण क्रांति की तपिश इतनी भयानक थी कि केंद्र में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ गया। जयप्रकाश नारायण, जिनकी हुंकार पर नौजवानों का जत्था सड़कों पर निकल पड़ता था, बिहार में उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में आग बनकर भड़क उठे। जेपी
जयप्रकाश नारायण के नाम से मशहूर जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण घर घर की क्रांति का पर्याय बन चुके थे। लालमुनि चौबे, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान या फिर सुशील मोदी आज के सारे नेता उसी छात्र युवा संघ वाहिनी का हिस्सा थे। तो ये है जो कि हमने आपको जयप्रकाश नारायण की पूरी कहानी, पूरी गाथा आप लोग को सामने रखा। और हमको लगता है कि जयप्रकाश नारायण को आज भी नहीं भूलना चाहिए। आज भारत ने उस बात पर खड़े उतरा है जो कि आज भी जयप्रकाश नारायण की गाथा को गाकर सुनाते हैं। तो हम वही काम किए। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर करिएगा। ऐसे हम जल्दी नहीं बोलते हैं कि आप लोग लाइक शेयर करिए, पर अगर आप लास्ट तक आ गए होंगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और ऐसी ऐसी कहानियाँ और गाथा सुनने के लिए आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं कि अगला वीडियो जो आए वो किन पर आ सके, तो हम उन पर एक वीडियो बनाएंगे।